तो चलिए आज बात करते हैं हरियाणा की। हाल ही में वहां की सरकार ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो घर खरीदने वालों से लेकर बिजली के बिल तक मतलब हम सबकी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इन बदलावों का आखिर मतलब क्या है। अच्छा, किसी भी राज्य की तरक्की को, उसकी सेहत को हम कैसे मापते हैं? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वहां की सरकार आम लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे करती है, समाज की गहरी मुश्किलों को कैसे संभालती है और पूरे सिस्टम में सुधार कैसे लाती है। तो चलिए इन्हीं पैमानों पर देखते हैं कि हरियाणा कहाँ खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं उन मुद्दों की जो हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं, जैसे कि अपना घर और घर की बिजली। तो देखिए, जो लोग घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। हरियाणा की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम HRRA कहते हैं, अब बिल्डरों की मनमानी और देरी पर काफी सख्त हो गई है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है एग्रेंटे रियलिटी का मामला। HRRA ने बिल्डर को साफ साफ आदेश दिया है कि घर देने में जितनी भी देरी हुई है उसके लिए खरीदार को सालाना 10.9% की दर से ब्याज देना होगा। ये एक बड़ा कदम है जो बिल्डरों को समय पर काम पूरा करने के लिए एक तरह से मजबूर करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब शिकायत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। कोई भी इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। मतलब अब न्याय पाना थोड़ा और सरल हो गया है। घर की बात तो हो गई, अब आते हैं बिजली पर, जो हरियाणा के लिए एक और बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार ने अब बिजली चोरी रोकने और सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा है। बिजली बिलों का जो बकाया है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आप ये आंकड़े देखिए, बिजली कंपनियों को सैकड़ों बल्कि हजारों करोड़ रुपए वसूलने हैं और इसके लिए जून 2025 की एक सख्त डेडलाइन भी तय कर दी गई है। सवाल ये है कि क्या ये लक्ष्य वाकई पूरा हो पाएगा? लेकिन ये सिर्फ वसूली की बात नहीं है। सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए अब चेकिंग करने वाली टीमों को बॉडी कैमरे लगाने होंगे। बिल से जुड़ी शिकायतों के लिए हर हफ्ते बिजली अदालत लगेगी और ऑनलाइन पेमेंट जैसी कई नई पहलें भी शुरू की जा रही हैं ताकि आम लोगों को सहूलियत हो। लेकिन क्या सिर्फ आर्थिक और प्रशासनिक सुधार ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन गहरी सामाजिक चुनौतियों की जो हरियाणा के सामने आज भी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी हैं। IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या का ये जो दुखद मामला सामने आया है, इसे देखिए। बहुजन समाज पार्टी का ये बयान, ये केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, अपने आप में जाति आधारित उत्पीड़न के आरोपों की गंभीरता को दिखाता है। इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने कुछ खास मांगे रखी हैं, जैसे आरोपी अधिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो और जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रीय SC आयोग करे। तो पुलिस विभाग के अंदर इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने फौरी तौर पर एक कदम उठाया है और वरिष्ठ अधिकारी OP सिंह को फिलहाल DGP का अतिरिक्त चार्ज सौंप दिया गया है। अब एक और मुद्दा जो हरियाणा में हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, लिंग असंतुलन। इन आंकड़ों को देखें तो एक छोटी सी लेकिन उम्मीद की किरण जरूर दिखती है। जन्म के समय लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 905 लड़कियों से बढ़कर 909 हो गया है। सुधार मामूली है, पर है। इस सुधार की रफ्तार को और तेज करने के लिए सरकार अब कुछ नए और बड़े ठोस कदम उठा रही है, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में खासतौर पर बर्थ रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाना और हर गर्भपात की रिवर्स ट्रैकिंग करना, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को पकड़ा जा सके। और अब आखिर में बात करते हैं एक बहुत बड़े सिस्टेमिक रिफॉर्म की, एक ऐसा सुधार जो राज्य में छोटे मोटे अपराध और उनकी सजा की पूरी परिभाषा को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने जन विश्वास अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। सुनने में ये नाम थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका मकसद बहुत सीधा है। छोटे मोटे मामलों में कानूनी बोझ को कम करना और पुराने पड़ चुके कानूनों को आज के हिसाब से बदलना। 164 ये नंबर याद रखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस एक कानून के लागू होने से 42 अलग अलग कानूनों के तहत आने वाले 164 छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से ही हटा दिया जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? देखिए, पहले छोटी मोटी प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए भी जेल जाने और क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने का खतरा रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपराधिक सजा की जगह सिर्फ जुर्माना या कोई और प्रशासनिक कार्रवाई होगी।
तो अब तक हमने जो ये सारी अलग अलग बातें देखी, चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हरियाणा में शासन की पूरी तस्वीर आखिर बन क्या रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा सरकार का एजेंडा 3 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ लगता है। पहला, आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा, जातिगत भेदभाव और लिंगानुपात जैसी गहरी सामाजिक चुनौतियों से निपटना। और तीसरा, कानूनों को आसान बनाकर पूरे सिस्टम को बेहतर बनाना। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक तरफ तो ये प्रगतिशील सुधार हो रहे हैं और दूसरी तरफ समाज की गहरी चुनौतियां जस की तस खड़ी हैं। इन दोनों के बीच संतुलन साधते हुए हरियाणा आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये सोचना जरूरी है।